काम करेंगे। नौजवानों से हमारे नेता ने कहा था कि नौजवानों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। बहनों से हमारे नेता ने कहा था कि बहनों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। ये समाज में हमारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारे नेता ने कहा कि महिलाओं तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे, हम 3.5 लाख रुपए का लुधिया आवास तुम्हें देने का काम करेंगे। लेकिन उपस्थित बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम आपसे कहने आए हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम चुनाव के बीच में आते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमारे नेता ने आपके बीच में कहा है और किया है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में आपके बीच में आई थी और फिर लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, आपके बीच में आएगी। पिछले चुनाव में उसने कहा था कि हम 15 लाख रुपए किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन रामनाथी गांव में उपस्थित बुजुर्गों नौजवान साथियों, हम आपसे कहने आए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया? अगर नहीं किया तो हमारी भी बात समझो, उनकी भी बात समझो। अगर हम सही हैं तो हमारे नेता की मदद करो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देने का काम करो। सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित नौजवान साथियों, ये पीडीए जनचौपाल क्यों लगाई जा रही है? आज पूरे देश का लोकतंत्र और आरक्षण खतरे में है। जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको देने का काम किया था, 27% आरक्षण पिछड़ों को, अहिर गैरिया कुर्मी काची सारे जात पिछड़ी जात के लोगों को, और 23% आरक्षण दलितों को, वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी जिस आप याद करिए उस दिन को, उस आरक्षण को लागू कौन किया था? हमारे श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन्होंने आरक्षण देकर के गांव का प्रधान, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों को बनाने का काम किया। ये अधिकार जानो, सिपाही से लेकर के, लेखपाल से लेकर के, कानूनगो से लेकर के, एसडीएम से लेकर के, डीएम से लेकर के, एसपी से लेकर के हमारे नेता ने आरक्षण दिया, तब ये लोग बड़े दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग। और वो आरक्षण, वो संविधान जिसको बाबा साहब ने लागू किया था, जिसको बाबा साहब ने दिया था, जिसको मुलायम सिंह यादव ने लागू किया था, वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। अगर आप चाहते हो वो सिर्फ राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को आपस में पिरो करके हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव इस देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। वो जानती है कि हिंदुस्तान ये देश भावुकता का देश है, आपसे वो जानती है। इस समय राम के नाम पर राजनीति कर रही है। आप असली मुद्दों से, असली ध्यान जो आपका है, आपको पानी न मिले, आपको रोजगार न मिले, आपको नौकरी न मिले, आपको आरक्षण न मिले, आपको अधिकार न मिले, आपको लोकतंत्र न मिले, इसलिए उसने राम का नाम ले लिया है। इसलिए मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं कि आपको, हम लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम हमारे आदर्श है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अधिकार हमें कब मिलेगा। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और उनकी पूरे विधायकों को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहते हैं। सदन चल रही है लखनऊ में, आदरणीय हाकिम लाल बिंग जी गए हैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, आप लोगों ने बना करके भेजा है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस ढंग से लखनऊ की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ललकारने का काम किया है कि हमारा आरक्षण दो, हमारा लोकतंत्र दो, हमारा अधिकार दो, हम भी गांव गांव चल करके चौपाल लगा करके भारतीय जनता पार्टी को ललकारने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा। और एक बात मैं और ये भी बता देना चाहता हूं, ये समाजवादी जन पंचायत नहीं, ये जनबंधन है। इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें हर जात बिरादरी के लोग हैं।
जिस ढंग से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज चाहे इंद्रजीत सरोज जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे रामचंद्र राजभर जी हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जी हो, जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे नेता एकजुट हो रहे हैं लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसी ढंग से हम सारे लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सारे साथियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हुए